Hello traders, Himanshu here. So in this video we will discuss a rubber band setup जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आपको ज्वाइन करना हो तो. एंड हाउ दिस रबर बैंड सेटअप हेल्प अस इन कैचिंग द एक्सप्लोजिव मूव. हालांकि दैट सेटअप वाज नॉट अलोन, कई सारे फैक्टर्स थे जो हम डिस्कस करेंगे. हमारी थॉट प्रोसेस क्या थी दैट वी विल डिस्कस, कि वो एक्सप्लोजिव मूव में स्क्वीज प्ले ने कैसे हमें हेल्प की, प्राइस एक्शंस को कैसे हम समझे. ठीक है, सो वो हम चीज़ डिस्कस करेंगे. एंड सबसे पहले हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं. आई रिक्वेस्ट कि ये यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो जिससे आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहे. ठीक है, और वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर करना. तो जैसे मैंने बताया था कि रबर बैंड सेटअप है, मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था ये, कि रबर बैंड सेटअप क्या होता है. तो इट्स नथिंग, एक कंसेप्ट है. पता नहीं आप में से कितने लोग इसके बारे में पढ़ा है, बट एक कंसेप्ट है और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है. ये रेयर चीज़ है, इसको कभी कभी फॉलो करो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है. तो मैं एक ब्रीफ आपको करता हूँ कि व्हाट इज़ रबर बैंड सेटअप. तो उसमें आप 50 SMA या 50 EMA वी फ्लिप अप 50 EMA, इट्स ए मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस. ठीक है, कोई ऐसा हार्डकोर रूल या ऐसा नहीं है मैजिक कि ये मूविंग एवरेज में अच्छा काम करेगा, इसमें नहीं करेगा. वी प्रीफर 50 EMA. सो क्या होता है कि 50 EMA का काउ जो होता है उसको पर्टिकुलरली हमें इम्पोर्टेंस देना होता है. और ये बहुत ही मतलब छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस है, उसको आप कितने अटेंशन पे करते हो दैट डिसाइड्स योर सक्सेस. ठीक है, कोई बड़े बड़े इंडिकेटर्स की बात नहीं है, बट छोटी छोटी चीज़ों को हम कैसे समझते हैं. जैसे ADX का भी वीडियो था, उसमें मैंने बताया था कि ADX के कर्व को आप काफ़ी इंपॉर्टेंस दो. सिमिलरली मूविंग एवरेजेस जो होती है उसके कर्व को भी हमें काफ़ी इंपॉर्टेंस देना चाहिए. तो रबर बैंड सेटअप में यही होता है कि जब भी स्टॉक एक्सट्रीमली ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशन में होता है और जब 50 EMA का कर्व फ्लैट हो जाता है तो यू कैन एक्सपेक्ट ए गुड रिवर्सल. तो बजाज फाइनेंस में क्या था कि ये 50 EMA का कर्व आप यहाँ पर देखो तो फ्लैट हो गया था. दैट वाज द फर्स्ट थिंग. दूसरी चीज़ ये थी कि इट वाज फेसिंग रेजिस्टेंस अराउंड 20 EMA और उसको उसने यहाँ पे क्रॉस कर लिया था. थर्ड, यहाँ पे एक सेकआउट जैसा क्लियरली लग रहा है. मैं ब्रीफ में बहुत ही बताता हूँ कि एक बेरिश कैंडल, डोजी, फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, एंड देन वो प्रीवियस लो को उसने ब्रीच किया. ठीक है, दिस वाज अ क्लियर सेकआउट मूव कि यहाँ पर जिन्होंने बॉटम समझ के पोजीशन बनाई होगी उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करवाए एंड देन इट हैज शॉट अप. ठीक है, ये सबके साथ होता ही है. ठीक है, तो ट्रेडिंग इज़ अ वेटिंग गेम, वो हम कब मतलब डिस्कस करेंगे डिटेल में. फिलहाल रबर बैंड पे फोकस करते हैं. ठीक है, तो ये कर्व यहाँ पर फ्लैट हो गया था, तो आई थॉट कि एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बनता ही है बिकॉज स्टॉक वाज एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड. सिमिलरली जो स्टॉक में पैराबोलिक मूव आता है ऑन द अपसाइड, पैराबोलिक मूव मतलब शॉर्ट टर्म में स्टॉक बहुत ही अपसाइड ट्रैवल करता है, मतलब इट ट्रैवल्स प्राइस डिस्टेंस जो होता है. ठीक है, वो शॉर्ट टाइम फ्रेम में बहुत ही बढ़ जाता है जिसको बोलते हैं हम. ठीक है, तो ऐसे एक पैराबोलिक मूव आया, यहाँ से बढ़ गया. फॉर एग्जांपल 20 रुपये वाला स्टॉक 50 रुपये हो गया, राइट. तो फिर क्या होगा कि आपकी जो 50 SMA है या तो 50 EMA ले लो, वो उसका कर्व क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा और धीरे धीरे फिर ये फ्लैट हो जाएगा. एट दैट टाइम यहाँ पे जो प्राइस है वो क्या होगी कि यहाँ पर कंसोलिडेशन चलता रहेगा, एक रेंज में स्टॉक रहेगा एंड देयर विल बी अ सडन फॉल. तो ये एक टिपिकल प्राइस एक्शन है. आप कुछ चीज़ों को जाके खुद से भी एक्सपीरियंस करोगे, ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा. तो दिस इज़ कॉल्ड अ रबर बैंड सेटअप के 50 SMA या EMA का कर्व फ्लैट हो जाता है व्हेन स्टॉक इज़ इन एक्सट्रीमली ओवरबॉट या एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड कंडीशन. ठीक है, दूसरी चीज़ प्राइस एक्शन भी बहुत ही स्ट्रांग थी इंट्राडे की. मैंने बहुत पहले आप सबको अलर्ट भी डाल दिया था कि बजाज फाइनेंस पे आप ध्यान रखना. सो व्हाट वाज माय थॉट प्रोसेस प्राइस एक्शन पे, तो जिससे आप कुछ समझो कि आप देखो यहाँ पर
प्रीवियस डे हाई के आसपास इट वाज फेसिंग रेजिस्टेंस फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, देन फिर उसने क्रॉस करी, प्रीवियस डे हाई को क्रॉस कर लिया एंड अगेन उसने यहाँ पर सपोर्ट लिया। फिर ये जो प्राइस है उसको ब्रेक करना चाहता था वो, और मैंने आपको बता ही दिया कि आई एम एंटिसिपेटिंग दिस ब्रेकआउट। सो वाई आई कुड एंटिसिपेट, बिकॉज आई फॉलो दिस स्ट्रेटजी कंसिस्टेंटली। मैं कुछ चीज़ें हैं उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है, सो दैट आई कैन हैव राइट इंट्यूशन। आपके पास अगर कोई सेटअप नहीं है, ठीक है, कुछ चीज़ों को आप कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करते हो, तो यू विल ट्रेड इम्पल्सिवली। उसको इम्पल्सिव ट्रेडिंग बोलते हैं। दिस इज़ नॉट इम्पल्सिव ट्रेडिंग, दिस इज़ राइट इंट्यूशन। इट जो सिक्स्थ सेंस होती है वो डेवलप होती है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि एक दो चीज़ काम नहीं करती है तो वी स्टार्ट एक्टिंग लाइक ए मंकी। वी जंप फ्रॉम वन इंडिकेटर टू अनदर इंडिकेटर, फ्रॉम वन टाइम फ्रेम टू अनदर टाइम फ्रेम। तो ये सब साइकोलॉजिकल इश्यूज है दैट वी विल एड्रेस। तो प्राइस एक्शन टिपिकली मैं वापस एक बार आपको समझाता हूँ, जिससे यू कैन हैव अ ग्रेट मतलब एक अंडरस्टैंडिंग कि ये प्रीवियस डे हाई की लाइन है फॉर एग्जांपल। अब प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करती है आने के बाद, देन रिट्रेसिस, देन इट फेसेस रेजिस्टेंस एंड रिट्रेसिस, एंड देन देखो 70 to 80% केस में ये ऐसे यहाँ पे मतलब टच करेगा, या तो फिर क्या करेगा, यहाँ से सॉर्ट अप होने के बाद इट विल कंसोलिडेट लाइक दिस। सो दिस इज़ अ ग्रेट सेटअप, दिस इज़ ऑल्सो ए गुड और ग्रेट सेटअप कह सकते हो आप, एंड देन इट विल शूट अप। तो ये लेवल क्रॉस करेगा, ठीक है। तो ये सब प्राइस एक्शंस पे भी आप थोड़ा फोकस करो, जिससे क्या है कि आपको चीज़ों को पता चले, यू कैन फाइट फॉर द राइट प्राइस। एक अच्छी एवरेज पे आप बाय कर सको, जिससे क्या है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी बढ़ जाए। सो एक तो ये प्राइस एक्शन थी। फिर स्क्वीज प्ले में जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज़ों को मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, और उसमें हमने वो पूरा बना भी दिया। मैंने आपको कल वो स्क्रीन भी शेयर की थी कि दिस इज़ द स्क्रीन हमारे स्क्वीज प्ले की, जिससे क्या है कि माय गोल वॉज, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि हाउ कैन वी एग्जीक्यूट मोर एंड मोर A+5 स्टार और हाई क्वालिटी सेटअप्स इन अ लार्जर साइज, एंड वी कैन होल्ड देम फॉर द रियल मूव, सो दैट वी कैन ग्रेटली बूस्ट आवर PNL। अभी होता क्या है कि हमारे पास या आपके पास कोई एग्जिट स्ट्रेटजी ना हो, ऑब्जेक्टिव एग्जिट करने का ट्रेड को, ठीक है, तो वी एग्जिट सब्जेक्टिवली। तो क्या है कि रियल मूव जब आता है तो वी फील के यार मैंने ट्रेड तो लिया बट स्टॉक 100 रुपये बढ़ा और मैंने 10 रुपये लिए। सो वो सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए हमने उसको ऑप्टिमाइज़ किया है, और वेबिनार में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ ग्रेट डिटेल सच थिंग्स, जिससे क्या है कि स्क्वीज प्ले इज़ गोइंग टू बी ए मतलब रियली गेम चेंजर फॉर यू। तो वेबिनार में अभी कुछ सीट्स है, अगर आपको कुछ ज्वाइन करना है कुछ लोगों को तो अवेलेबल है, मेरे ख्याल से 5 या 6 सीट्स ही अवेलेबल होगी। तो आप जाके वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मैंने मेंशन किया है। सो दिस वाज माय थॉट प्रोसेस फॉर बजाज फाइनेंस। सिमिलरली बजाज फिनसर्व में भी सिमिलर सेटअप था। डेली में भी हम देखे उसको यहाँ पर, तो इसका तो चार्ट बजाज फाइनेंस से भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग था इन ए सेंस कि देखो यहाँ पर जो बॉटम बनी तो वॉल्यूम्स काफ़ी एक्सपांड हुई, जिसको ब्लोआउट मूव बोलते हैं। रबर बैंड सेटअप भी था, ठीक है, और इंट्राडे प्राइस एक्शंस भी हम देखे तो इट वाज इवन स्ट्रॉन्गर देन बजाज फाइनेंस। तो दोनों में काम किया था थोड़ा थोड़ा, सिमिलर प्राइस एक्शन हाई के आसपास। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप देखो ये सपोर्ट कहाँ लिया है, प्रीवियस डे क्लोजिंग माइनस में नहीं गया स्टॉक, प्लस में आ जाने के बाद इट इज़ सेइंग दिस। तो ये चीज़ की इंटरप्रिटेशन क्या है, ये है कि स्टॉक ने प्रीवियस डे क्लोज पे सपोर्ट लिया, प्लस में था, प्रीवियस डे क्लोज पे सपोर्ट लिया तो वो माइनस में नहीं गया, ठीक है, एंड फिर प्रीवियस डे हाई को उसने क्रॉस किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया एंड इट शॉर्ट अप। फिर यहाँ पे भी एक स्क्वीज थी, और सबसे
क्लासिकल एग्जांपल आप आरएसआई का देखो यहाँ पर, RSI इज़ कॉन्स्टेंटली टेकिंग सपोर्ट एट 60। तो मैंने ये वेबिनार किया था, उसमें आपको बताया ही था कि RSI टेकिंग सपोर्ट एट 60 इज़ एक्सट्रीमली पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स, प्राइस एक्शन प्लस रबर बैंड प्लस हमारा जो स्क्वीज प्ले को हमने ऑप्टिमाइज़ किया है, तो व्हेन वी हैड ऑल द फोर्सेस बिहाइंड अस, एक एक्सप्लोजिव मूव हमें मिला। देन अब हम डिस्कस करते हैं कुछ जो ट्रेड्स थे। मैंने एक टाटा एलेक्सी का भी ट्रेड पोस्ट किया था अपनी टेलीग्राम चैनल पे, तो इट वाज ए क्लियर का फ्लैग ब्रेकआउट, ये स्क्वीज प्ले नहीं था। स्टॉक क्या है कि बहुत सारे दिनों की जो मतलब रेंज में एक फंसा था, तो मल्टी डे हाई स्कोर उसने क्रॉस किया था, दैट वाज थॉट। और 820 का मैंने देखा था कि एक रेजिस्टेंस था 820 के आसपास, और जैसे उसने ये क्रॉस किया तो एक मतलब जो एनर्जी उसने इकट्ठा की थी वो रिलीज़ हुई सब, एंड देयर वाज एन एक्सट्रीमली मतलब एक्सप्लोजिव मूव जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, फिर एक ट्रेड था नाटको फार्मा का। अनफॉर्चुनेटली ये ट्रिगर ही नहीं हुआ, तो हमने ट्रेड लिया ही नहीं। बट इसका डिस्कशन करने का पर्पज़ यही है कि वी शुड फोकस ऑन सच ट्रेड्स। हमें हाई क्वालिटी सेटअप्स पे फोकस करना चाहिए, उसको हम बेस्ट कैसे एग्जीक्यूट कर सके उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे सेटअप में लॉस भी हो जाता है तो वी शुड हैप्पी कि हमने एक गुड लॉस बुक किया है। तो गुड ट्रेड और बैड ट्रेड, इसमें डिफरेंस ये होता है। ठीक है, फिर एक ट्रेड था चोला का, वो मैंने ही पोस्ट किया था शायद, और 2-3 रुपये बढ़ा यहाँ से देने के बाद। ठीक है, तो मतलब 150 रुपये के स्टॉक में आप 2-3 रुपये ले रहे हो, दैट इज़ नॉट बैड इन ए इंट्राडे। देन एक बर्जर पेंट का किसी ने पोस्ट किया था, तो इट वाज लुकिंग गुड सेटअप। यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया कि आपका स्टॉप लॉस नहीं हुआ है इसमें, ये दिस कुड हैव बीन योर स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये ट्रेड सूटअप नहीं हुआ तो आपको कुछ गया भी नहीं। सिमिलरली इन्फी में भी देखो कि इन्फी का भी सेटअप वाज गुड, बट वो मटेरियलाइज नहीं हुआ। तो हमने यहाँ पर मैंने भी एंट्री ली थी 710 के आसपास, और 2-3 रुपये ले गया। तो जब हम हाई क्वालिटी सेटअप पे फोकस करते हैं और उनको एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं, तो चीज़ क्या होती है कि इवन इफ़ वी डोंट मेक मनी, हमारा जो लॉस होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो जॉर्ज सोरो ने भी यही कहा है ना कि इट इज़ नॉट वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, हाउ मच मनी यू मेक व्हेन यू आर राइट एंड हाउ मच यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग। एंड ये चीज़ हमारी जो ओवर मतलब लॉन्ग पीरियड में हमारा जो PNL है उसको डिसाइड करती है। ठीक है, तो मेरा एग्जैक्टली फोकस भी वही था स्क्वीज प्ले को ऑप्टिमाइज़ करने का, कि जब हम सही हो तो जो ट्रेड फंसे तो जो ट्रेंड बने उसको पूरा स्क्वीज़ कर पाए, उसका जो ट्रेंड का ज्यूस है वो पूरा हम ले सके। ठीक है, और उस पर मैंने जैसे बताया कि बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है हमारे पास। सो दिस इज़ गोइंग टू बी रियली रियली इंटरेस्टिंग। और कुछ ट्रेड थे जो किसी ट्रेडर्स ने डिस्कस किए थे। एक जी का मैंने आपको बताया था, जी का मेरे कई ट्रेडर्स से डिस्कशन हुई थी, एंड दे वर ट्रेडिंग जी, यहाँ पर उन्होंने एंट्री ली थी। ठीक है, और ये प्राइस एक्शन भी आप देखो कि प्रीवियस डे हाई के आसपास सपोर्ट ले रहा है, देन इट ब्रीचेस और फिर वापस उसको गेन करता है। और जब ये हाई ब्रीच होता है ना, तो दिस इज़ अ गुड सिग्नल एक्चुअली, समझे आप। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वीज भी थी, तो यहाँ पर कई दिनों का हाई भी उसने ब्रीच किया था। वो मैंने एक्चुअली देखा नहीं डिटेल में इसको, क्योंकि ये ट्रेड मैंने किया नहीं था, दूसरे लोगों ने किया था जो अच्छा काम करते हैं, और काफ़ी साइज़ में काम किया था। फिर यहाँ पर भी लास्ट में एक अच्छा मूव आया, तो दिस वाज ए नाइस सेटअप, और अब देखो रिज़ल्ट भी वैसा ही मिला है। ठीक है, फिर एक सन टीवी का ट्रेड मुझे किसी ने भेजा था, तो मैंने उसको मार्क करके रखा, दिस वाज सन टीवी, तो दिस वाज फ्लैग ब्रेकआउट। अगेन दिस इज़ अ क्वालिटी सेटअप, आपने ट्रेड किए नहीं किए दैट डजेंट मैटर, बट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्वालिटी सेटअप। ठीक है, तो जिससे हम चीज़ों को समझ सके, प्राइस एक्शंस को समझ सके। मेरा गोल यही है ये रिव्यू सेशन का, कि हम ईच डे कुछ ना कुछ इम्प्रूव करें। ठीक है, जिससे
हम सबको फ़ायदा हो। फिर एक रामको सीमेंट का ट्रेड मुझे किसी ने भेजा था, सो दिस वाज वेरी गुड सेटअप। तो ये कुछ आज के ट्रेड्स थे जो हमने डिस्कस किए। और मैंने आपको एक ट्रेड दिया था बास्फ इंडिया का। पता नहीं आप कितने लोगों के पास टाइम होता है वीडियो देखने का, ध्यान से सुनने का चीज़ों को, ठीक है। फिर मैंने भारती का एक वीडियो बना के भी पोस्ट किया था, और भारती में मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने अपने बीबी एक्सपर्ट वाले ग्रुप में पोस्ट भी किया था कि मैंने भारती की डिलीवरी ली थी 545 के आसपास। उसका वीडियो है, क्यों लिया था, लेवल्स क्या थे, बहुत डिटेल में डिस्कशन की थी जब उसका वो स्टेक सेल की बात थी, ठीक है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या उसको हम थोड़ा समझते हैं। तो आप क्या है कि साइकोलॉजी को समझ सको, बिकॉज ट्रेडिंग साइकोलॉजी हैज़ टू फेसिस लाइक रोमन गॉड जानूस। ट्रेडिंग साइकोलॉजी हैज़ टू फेसिस, खुद की साइकोलॉजी और जो दूसरे ट्रेडर से उसकी साइकोलॉजी। तो आज हुआ क्या होगा, आई कैन टेल यू कि जब उसने 570 का जो रेजिस्टेंस, ये समझो कि 570 की लाइन है, उसको ब्रीच किया होगा यहाँ पर, तो बहुत सारे लोगों ने उसमें बाय किया होगा। मैंने भारती का तो डिटेल में चार्ट नहीं देखा, बट यस, और यहाँ पे कुछ लोग फंसे हो गए, और देन देयर वाज अ सडन रिवर्सल। सो दिस आई वाज एक्सपेक्टिंग। तो मैंने सुबह में बता दिया था कि मैंने तो 565 के आसपास, फिर कुछ 568 के आसपास ही बेच दिए थे, और माय एवरेज बाय प्राइस वाज अराउंड 545, ठीक है। अब उसमें कहाँ एंट्री करनी है, 540 के आसपास आ सकता है मुझे लग रहा है, दैट हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट ये साइकोलॉजिकल क्या हुआ, सो जब प्राइस यहाँ आई, देन नोबडी उसको अटेंशन नहीं देते हैं। तब क्या है कि वी चेज स्टॉक्स उसको बोलते हैं ना, ठीक है, फोमो। तो यहाँ पर इट क्रिएटेड ए फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। आई होप कि आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कल के लिए ऑनेस्टली मैंने कुछ ज़्यादा प्लान नहीं किया, बिकॉज आप चीज़ों को सुनते नहीं हो ध्यान से, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर भी आई विल ट्राई, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर। थैंक यू सो मच।